हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी लॉ काउंसिल कमेटी की जो मीटिंग है उसके डिसीजंस को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं कि उस मीटिंग के अंदर कौन से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो है लिए गए हैं या किन मुद्दों के बारे में उसमें बात की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि उस मीटिंग का जो एजेंडा है वो किस प्रकार से था और कौन से डिसीजंस उस मीटिंग के अंदर लिए जाने थे। Provision related to deemed registration under GST law may be tightened to prevent misuse of such provision by fake dealers। तो बेसिकली उस मीटिंग्स के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई वो हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्रोविजंस डिस्कस किए गए डीम्ड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। डीम्ड रजिस्ट्रेशन जो है आपको 3 दिन के अंदर मिल जाता है अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाई हुई है, अदरवाइज 21 डेज़ के अंदर। तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको टाइट किया गया टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ सच प्रोविजन बाय फेक डीलर, ताकि फेक डीलर्स इनका फ़ायदा ना उठा सके। Provision related to suspension of registration may also be streamlined to make the procedure of suspension and cancellation of registration more efficient and faster। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने के और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के जो प्रोविजंस हैं उनको और ज़्यादा एफिशिएंट एंड फास्टर किया जाएगा, सो दैट जो फ्रॉड ऑपरेटर्स हैं कैन प्रिवेंटिंग इन टाइम फॉर कंटिन्यूइंग टू पास ऑन फेक क्रेडिट, ताकि टाइमली जो है इन चीज़ों को एफिशिएंट और फास्टर बनाया जाएगा ताकि जो फ्रॉड ऑपरेटर्स हैं उन्हें रोका जा सके फेक क्रेडिट आगे पास ऑन करने से। उसी के साथ डाटा एनालिटिक्स टेक्निक के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा सच टैक्स पेयर्स, ऐसे टैक्स पेयर्स को हु आर सस्पेक्टेड टू बी इंजल्स इन फ्रॉडोलेंट एक्टिविटीज़, जो फ्रॉडोलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं टैक्स पेयर्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन इज़ लाइकली टू बी टेकन अगेंस्ट सच एलिमेंट्स, और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा बाय सस्पेंडिंग देयर रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके, and followed by detailed physical and financial verification by field officer to check the genuineness of their operation। और साथ ही जो उनकी फिजिकल और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन की जाएगी फील्ड ऑफिसर के द्वारा, ताकि उनका जो ऑपरेशन है उनकी जेन्युइननेस का पता लगाया जा सके। तो ये एनालिटिक्स टेक्निक के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाएंगे ऐसे टैक्स पेयर्स। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस जिनके ऑनर्स एंड प्रमोटर्स डोंट हैव कमेंसुरेट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आपके ऑनर्स, किसी बिजनेस के ऑनर्स या प्रमोटर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, लाइक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उनका चेक किया जाएगा। उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे चेक किया जाएगा। And may require detailed physical and financial verification by tax officer before firm can be considered for GST registration। और GST रजिस्ट्रेशन देने से पहले फिजिकल एंड फाइनेंशियल वेरिफिकेशन भी की जाएगी टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा। साथ ही यहाँ पे बताया है कि जो GST लॉ के अंदर लूप होल्स हैं उनको भी यहाँ पे जो है हटाया जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग दिस गैप इन GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू इंश्योर only genuine businesses get GST registration and those who have intent to fraud the system are burst out at the registration state itself। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये कर रही है कि जो GST रजिस्ट्रेशन है केवल और केवल जेन्युइन बिजनेसेस को दिया जाए, और जिनकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, जो डिफ्रॉड करने के पर्पस से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन स्टेज पर ही उनका पता लग सके। The GST investigation arm DGGI has arrested 25% over the last week for issuing fake invoices। जो DGGI है उन्होंने 25% अरेस्ट किए हैं जिन्होंने फेक इन्वॉइस इशू किए हैं। मेजर गुड्स इन्वॉल्व इन दिस केस में कौन से गुड्स इन्वॉल्व थे? आयरन स्टील आर्टिकल्स, कॉपर रोड वायर वेस्ट स्क्रैप of non-ferrous material, plastic granules, PVC resin, ready-made garment, gold and silver, construction services, work contract services, agro products, milk products, mobiles, manpower, supplies, services, advertisement, animation services, among other। Fake invoices are not only used for evading GST and income tax but also for inflating the expense to siphon off money from companies by unscrupulous owners, transferring the money abroad through hawala and bogus or inflated imports and exports। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फेक इन्वॉइसेस हैं उनको इशू करने का क्या पर्पस है, केवल और GST या इनकम टैक्स बचाना ही नहीं, इंस्टेड यहाँ पे जो है हवाला के थ्रू
एंड बोगस इन्फ्लेटेड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो ट्रांसफ़र करना है मनी को. दे आर ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन हायर लोन फ्रॉम बैंक, साइफन द लोन मनी एंड देयर बाय डिफ्रॉड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ भी फ्रॉड करना है. फेक इन्वॉइसेस आर ऑल्सो मिसयूज्ड बाय एक्सपोर्टर टू क्लेम हायर जीएसटी रिफंड्स क्लेम करने के लिए. तो यहाँ पे यही सब चीज़ें जो है उस मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई, जिसमें मेन मुद्दे जो थे वो फेक इन्वॉइसेस जो है उनको किस तरीके से रोका जाए, फ्रॉडस्टर्स को किस तरीके से रोका जाए, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किस तरीके से सुधार किए जाए, उसे टाइट किया जाए, ताकि डिफ्रॉड करने के पर्पज़ से जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको रजिस्ट्रेशन स्टेज पर ही फाइंड आउट किया जा सके.